हेलो एवरीवन, तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल के ऊपर। वेलकम वेलकम एवरीवन। जनाब, 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी पोस्ट में। उसमें मैंने अलीना जी की पोस्ट को टैग किया था, जो आपके सामने है, जिसमें उन्होंने हिपोक्रेसी ऑफ हिंदुता के बारे में बात की थी। और मैंने इस पोस्ट के ऊपर एक कमेंट लगाया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मेरा कमेंट क्या था, ताकि सबको पता लगे। ये जनाब, मैंने एक कमेंट दिया था, अलीना अली ब्लेस्ड मुस्लिमा, लेट्स सी इफ यू कैन कम लाइव दिस मंडे ऑन माय लाइव स्ट्रीम एंड वी कैन सी यू एक्चुअली मिसटाइप्ड हिंदुइज्म ऑन द बुक, इट शुड बी इस्लाम ऑन द बुक। क्योंकि जो चीजें ये लिखी हुई हैं, इनमें से चीजें आपको चाइल्ड मैरिज एंड ऑल दैट, फीमेल फोनिफिकेशन, ऑनर किलिंग, सारा कुछ आपको इस्लाम में मिलता है। तो इट शुड बी इस्लाम ऑन द बुक, इवन दो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि आप एक औरत है। इस्लाम तो आपको इन पब्लिक गैर मर्दों के सामने इस तरीके से बोलने से मना फरमाता है। पर मोहम्मद, do not mahrams. But as I checked your channel, that you actually are doing opposite to Muhammad's teaching already. So why not join in? तो मैंने अलीना जी आपको बुलाया था। अब ये करने के बाद सिंपल पोस्ट, अलीना जी आपका जवाब क्या होना चाहिए? असूलन आपका जवाब होना चाहिए नहीं है ये इस्लाम में, या आपका जवाब ये होना चाहिए हाँ एडम आप सही कह रहे हो, ये सब कुछ इस्लाम में है। इन दोनों में से कोई एक जवाब होना चाहिए। लेकिन आपने किया क्या कि आपके एक यार ने एक वीडियो बनाई जो कि इंतहाई दर्जे का गालीबाज और इंतहाई बेहतरीन जुबान रखता है। मेरी जुबान तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपका याराना है उनके साथ अच्छे तरीके से, तो आप अपना याराना रखिए। लेकिन अगर वो मेरे इस क्लेम के ऊपर कुछ कहता तो भी मुझे कोई एतराज नहीं था। उसने कहा क्या है जिस मेरी इस वीडियो में, जिसको आपने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये कह के टैग किया है, हुन आराम है। इसमें आपने शो किया कराया है। मैं सारी दुनिया को बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बताता हूँ, आइंदा भी बताता रहूंगा। इस वीडियो में दिखाया कि आज से 1.25 साल पहले, जिस वक्त मैं अभी इस्लाम से खारिज हुआ था, मैंने हिंदुइज्म और हिंदू देवी देवताओं के बारे में इंतहाई गलीज लेवल तक की बातें की हुई। जब ये सारी बातें मैंने की थी और गालियां निकाली थी, मुझे कुछ हिंदू दोस्त मिले थे। वो दोस्त बने इसी वीडियो लाइव स्ट्रीम जिसकी आपने कटिंग इसमें चलाई है। एंड अभी तो आपको सिर्फ इसका पता है ना, अभी तो आपको मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर जहां जहां जाके मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है वो तो पता ही नहीं है आपको। आप लोगों की जासूसी एक खास लेवल तक ही है, इससे आगे आप लोग जा नहीं सकते। औकात नहीं है आप लोगों की, जानता हूं मैं। उसको भी ढूंढ के लाइए, उसकी भी एडिटिंग कीजिए, उन सबको लगाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैंने ये सब गालियां निकाली हुई हैं बिकॉज मैं पाकिस्तान में पला बढ़ा। और जब मैं पला बढ़ा, हम बचपन से जो कुछ सीखते आए अपने दोस्त अहबाबों से, अपने मदरसे से, अपने स्कूल से, उसके मुताबिक मैं हिंदुओं को इससे भी बुरा समझता था, अनटिल मेरे कुछ दोस्त अहबाब बने। थैंक यू कि मैं अब एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सिर्फ मुसलमान इधर भी सेपरेट रहते हैं, और वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बाकी सब नजिस हैं। जैसा कि मैं पहले सोचता होता था, उनके मुताबिक बाकी सब गंदे हैं, जलील हैं, पूपू हैं, पोटी हैं, टट्टी हैं। तो मिस अलीना, आपका जो ये सेंटेंस है ना, हुन आराम है, मैं आपको वापस भेजता हूँ। मिस अलीना जी, हुन आराम है। चले, अब ये बात तो साइड पे हो गई। अब हम आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। मैंने आपको क्यों कहा था कि मेरे साथ आके बात कीजिए? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक मुस्लिमा किस तरीके से मोहम्मद साहब को डिफेंड कर सकती है। क्योंकि इस्लाम ने औरतों के हकूक सिर्फ छीने हैं उनसे। बहुत सारे मौलवी उलमा आपको बोलते हैं इस्लाम ने बड़े हकूक दिए, इस्लाम ने बड़े हकूक दिए, इस्लाम से पहले औरतों को दफन कर दिया जाता। माई फुट, क्यों? क्योंकि अगर दफन कर दिया जाता होता तो हजरत खतीजा ना पैदा होती, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी, जिनके पास मोहम्मद साहब ने नौकरी की थी। इतनी बड़ी बड़ी शायरा ना होती उस वक्त कि मोहम्मद साहब को उन्हें मरवाना पड़ता। उम्मे कुरफा ना होती, हमजा का कलेजा खाने वाली एक औरत ना होती, सफैया ना होती, और मोहम्मद साहब फतेह मक्का के ऊपर औरतों को ना मरवाते। स्पेशल नाम चाहिए? उम्मीद है आप खुद सर्च कर लेंगे कुछ। चले, थोड़ा सा आपके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप शादी करना चाहेंगी इस्लामिक रिलीजन के अंदर रहते हुए? और अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या आपको पता है कि आपके खावंद का क्या हक है? इन दोनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने खावंद को किस तरीके से डील करना है। अगर आपके खावंद
کو कोढ़ का मरज हो जाए और वो अपने फिंसियों को फाड़ दे और उसके नथनों से और उन छालों से खून और पीप बह रहा हो और आप इनको अपने मुंह में लुकमा बना लें, तो भी आपने अपने खावंद का हक अदा नहीं किया। अब आप कहेंगे ये ज़ईफ है। इस्लाम तो वैसे ही ज़ईफ हो चुका है। किस-किस को ज़ईफ करेंगे? चलें, एक और देख लेते हैं। एक आदमी जिहाद पे गया, उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया, तू अपने घर के ऊपर से नीचे नहीं उतरेगी। नीचे उसका बाप है, बीमार हो गया। इस औरत ने रसूल अल्लाह की तरफ पैगाम भेजा कि वो आपको इस बात की खबर दी जाए। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, ऊपर ही रहो, अपने खामन की बात मानो। उसके बाद इसका बाप वफात पा गया, उसी घर में है, वफात पा गया। अब क्या हुआ? उसने फिर पैगाम भेजा, जनाजे पे चली जाऊं, बाप का आखिरी दीदार कर लूं। जवाब मिला नहीं, ऊपर ही रहो। बाप का जनाजा चला गया। ये खावन का हक है। वैसे तो अगर आप ऊंटनी पे भी बैठी हो और खावंद आपसे सेक्स का कहे तो आपको अदा करना पड़ेगा ना, मालूम है कि नहीं? चले मैं आपको दिखाता हूँ। आपने फरमाया शोहर का हक अपनी बीवी पर यह है, अगर वो सवाल करे इसकी जात का, यानी कि इससे जमा की ख्वाहिश करे, सेक्स की ख्वाहिश करे, और वो औरत ऊंट की पीठ पर बैठी हो, तो अपने आप को इससे ना रोके, यानी इसकी ख्वाहिश पूरी करे। आजकल मोटरसाइकिल है ना ऊंट की जगह, इसको भी छोड़ते हैं। अब अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो सुनिएगा। एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आया, उसने कहा मेरी बेटी शादी से इनकार करती है। आपने इससे फरमाया अपने बाप की इताअत कर। इसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, यहां तक कि आप मुझे बता दें कि खावंद का हक बीवी पे क्या है। आपने फरमाया खावंद का किस बीवी पे ये है, अगर खावंद के जिस्म पे कोई जख्म हो, औरत इसको जुबान से चाट ले, यानी कि साफ कर ले, या इसके नथने पीप या खून बहाते हो, फिर वो इसको जुबान से साफ करे, तब भी इसने इसका हक अदा नहीं किया। अब ये जो लड़की थी ना, इसके अंदर खुददारी थी। इस लड़की ने कहा इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अलीना जी, इस तरह के खावंद के साथ आप शादी करेंगे? ये औकात है आपकी मेरी प्यारी बहन। मुझे सिर्फ हमदर्दी होती है आप जैसी बहनों से, जो शटल को बुरके के अंदर अपने आप को महफूज कहती हैं, क्योंकि इस्लाम ने आपको वो शटल कोक पहना दिया है और आप इस किस्म के शख्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं और उसकी तालीमात को अच्छा कहलवाने की कोशिश कर रही हैं। अगर तो आप वाकई में एक औरत हैं और वॉइस एडिटर यूज नहीं कर रही, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत दिखाया है, विच इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसके बाद आप कुछ सोचेंगी और कुछ बेहतर जवाब लेके आएंगी, बजाय इसके कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करें। मैं आपका इंतजार करूंगा, शायद आप मेरे चैनल पे आके बात करना पसंद करें। नहीं तो आपके पास खुली छूट है, इस औरत को जलीलो ख्वार करने वाले दीन में रहें या इससे बाहर निकल आए। मेरा चैनल आपके लिए खुला है, जब भी आप आना चाहें। तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।